हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका हम आंसर की देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग जरूर जो है ना सेट ए का आप आंसर मिला लीजिए एक बार कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो हम सेट ए को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना। पूरा एकदम से डिस्कशन करने वाले हैं A to Z क्वेश्चन। तो देखिए, यदि आप CBSE बोर्ड वाले भी बच्चे हैं तो आप लोग जरूर इसको देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, क्योंकि साइंस का इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सारा एकदम से डिटेल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा कि देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो देखिए, सामान्य नेत्र के लिए जो है ना पूछा है दूर बिंदु क्या हो जाएगा। तो यदि न्यूनतम पूछता तब हम इसमें 25 सेंटीमीटर में मारते, लेकिन यहाँ जो है ना ये 25 mm ये गलत करके आया। तो इस ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम बताएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ये है अनंत हो जाएगा, ठीक ना। यदि न्यूनतम पूछता तब हम 25 मारते, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है क्या कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जरूर इंग्लिश मीडियम भी वाला देख लीजिए। देखिए, द फार पॉइंट ऑफ फॉर द नॉर्मल विजन इज, तो नॉर्मल विजन जो है ना ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, ये हो जाएगा रियल एंड उल्टा हो जाएगा अपोजिट, ठीक ना। तो वास्तविक तथा यहाँ से उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना हम इंग्लिश मीडियम भी करते जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। देखिए, दूसरा में क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल बी द, यहाँ से नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, यहाँ से मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, रियल एंड द इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। 3 में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन है, आपतन और परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मेनी लॉज आर देयर इन द, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितने लॉज हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर टू ए, यहाँ से प्लेन मिरर है। उसके बाद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल विद, यहाँ से हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो कौन करता है, तो ये हो जाएगा लाल। कौन हो जाएगा, लाल। तो विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर है। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायु में अभी सारी लेंस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ हो जाएगा यहाँ से कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि वायु में अभी सारी लेंस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। बताना, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आधा बनेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि इफ द लोअर हाफ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यहाँ से कौन बोल रहा है, कॉनकेव मिरर है जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, गेट्स ब्रोकन देन द इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, विल बी, यहाँ से हाल्व्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है मेरा कि जब प्रकाश की किरण हवा यहाँ से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, यहाँ से यहाँ से हो जाएगा डेंसर मीडियम, इट बैंड्स। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो ये मतलब जो है ना 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, उसके बाद ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इज, तो ये हो जाएगा मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, तो ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन जो है ना, यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में है कि ऑन मूविंग फ्रॉम फोकस टूवर्ड्स द पोल द मैग्निफिकेशन इन ए कॉनकेव मिरर, तो यहाँ क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज मतलब बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है मेरा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि विच एनर्जी डज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो कौन हो जाएगा, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी दिया हुआ है, सोलर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। देखिए 1/4 है, आधा है, 1 है, 2 है, तो कौन हो जाएगा, तो इसमें हाफ हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा करेक्ट, आधा। चलिए इसका इंग्लिश का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ए कॉपर वायर इज द रोटेट इन ए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ यहाँ से इंड्यूस्ड यहाँ से करंट इन द कॉइल चेंजेज आफ्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हाफ, यहाँ से एवरी हाफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी का गति की दिशा है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्वेश्चन है इंग्लिश में कि द इमेज, यहाँ से इमेज ऑफ एन एंट इन ए कॉनकेव मिरर इज इरेक्ट एंड द गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द एंट मूव्स along द यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एंट इज, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम फोकस टू पोल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो ए में है कि दृष्टि पटल है, परितारिका है, पुतली है, पश्चामी ये पश्चमाभी मांसपेशियां, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चमाभी मांसपेशियां। द रेडियस फॉर द यहाँ से कल्टीवेटर ऑफ द लेंस ऑफ एन आइज इज द कंट्रोल्ड बाय, ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियरी मसल्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 15 का कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो देखिए जब किसी का रंग बताए तो ये क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वाई इज द कलर ऑफ सम क्लाउड्स वाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू द स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट, क्या हो जाएगा, तो ओम जो है इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका इंग्लिश में है कि द यूनिट फॉर द रेसिस्टेंस इज, तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा जो है ना 15 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड बी द यहाँ से मिनिमम स्पीड ऑफ विंड
इन ए विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि यहाँ से विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीसी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए स्पिल्ट रिंग इन यूज्ड इज गैल्वेनोमीटर है, डीसी मोटर है, माइक्रोस्कोप है, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से है मेटालिक कंडक्शन इन बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ विच पार्टिकल इन मटेरियल। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो देखिए इसका जो है ना कारण है ये विकिरण द्वारा उष्मा का हानि को रोकना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से इंग्लिश है मेरा कि द अपर पार्ट ऑफ ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज ए ग्लास कवर, द रीजन फॉर दिस इज। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द रेडिएशन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक यहाँ से वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से देखिए समतुल्य पूछा है तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। P1 बाई V यहाँ से V1 का स्क्वायर प्लस P2 बटे V2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में है कि ए रेसिस्टर ऑफ पावर P1 एट द वोल्टेज ऑफ V1 इज द यहाँ से कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ अनदर रेसिस्टर ऑफ पावर P2 एट द वोल्टेज V2 एंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। तो यहाँ से इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। P1 बाई V2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से V1 का स्क्वायर प्लस P2 बटे V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर्ट्ज तो 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए तारपीन है, बेंजीन है, पानी है, केरोसिन है, ठीक ना। तो तारपीन का 1.47 होता है, इसका तो अधिक होता है। देखिए बेंजीन का 1.4, इससे ज़्यादा हो जाता है। ये केरोसिन है, ये भी क्या होता है, ये भी ज़्यादा हो जाता है। पानी का 1.33 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोवेस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ से तारपेंटेन है, बेंजीन है, वाटर है, केरोसिन है, तो कौन हो जाएगा, तो वाटर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता रहता है। तो ये तो सभी जानते हैं कितने से, तो ये 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन कि ए सिंपल प्रिज्म इज द बॉन्डेड बाय द हाउ मेनी सरफेसेस। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किलोवाट आवर मात्रक है। तो देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, देखिए ऊर्जा है, समय है, द्रव्यमान है, शक्ति है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है मेरा कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तब पश्चिमाभ पेशी द्वारा, पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा, परितारिका द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ द लाइट इन यहाँ से इंटरेनिंग इन द ह्यूमन आई इज द कंट्रोल बाय। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइरिस के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, परितारिका द्वारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा
स्रोत हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, जैव मात्रा और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ठीक ना। तो यहाँ से बोल रहा है कि विच इज द, यहाँ से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन हो जाएगा, कन्वेंशनल यदि पूछे तो ये हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी सोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 में देख लेते हैं। 28 में है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये होती है मतलब 2n² हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज, तो ये हो जाएगा 2n²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। देखिए 29 में है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो देखिए मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, यहाँ से इथेन है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका मिथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन कि विच हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड ये तो मिथेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो देखिए यहाँ सोडियम दिया हुआ है, कॉपर है, फेरस है, एल्युमिनियम है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो यहाँ से हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 23 है, 43 है, 79 और 80, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 79 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 यहाँ से 32 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए HCl क्या है, अम्ल है, यहाँ से NH4, यहाँ से OH, ये भी क्या है, यहाँ से ये सब है, यहाँ से देखिए सी में है NaOH है, K2SO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज साल्ट, तो कौन है इनमें से साल्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो देखिए यहाँ से टमाटर है, इमली है, संतरा है, सिरका है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टमाटो हो जाएगा, ठीक है ना, टमाटर। तो विच ऑन द फ्लोइंग इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टमाटो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इनमें से बोल रहा है कि कितने सहसंयोजक आबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से बोल रहा है प्रोपेन विथ द मोलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हैज 7 यहाँ से क्या है कोवैलेंट, यहाँ से बॉन्ड, ये कितना हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट 10, यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से यहाँ से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए अवरक्त किरण है, तापीय विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण है, इनमें से सभी है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन हो जाएगा, तो देखिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम विच, यहाँ से हार्मफुल रेडिएशन, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पराबैंगनिक किरण हो जाएगा, मतलब अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पराबैंगनिक किरण। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए पारा है, ब्रोमीन है, सल्फर है, सोडियम है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अधि अधातु पूछे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अधि धातु पूछे तब पारा होगा, ठीक है ना। अधि तरल अवस्था में पूछे कि मतलब जो है ना कमरे के ताप पर क्या तरल अवस्था में, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा, अधि धातु होगा तब पारा होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पूछा है कि विच नॉन मेटल इज द फाउंड इन लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। 37 में है
कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो यहाँ से देखिए विच ऑन द फ्लोइंग इज ए मेटलॉइड, तो कौन हो जाएगा, तो मेटलॉइड देखिए 7 बताएं। तो यहाँ जो है ना हम इसका ट्रिक भी दिए हैं कि ए बॉस पट जाओ। तो देखिए इसका जो है ना फेरस ये तो होगा ही नहीं, निकेल है, कॉपर है, आर्सेनिक है, तो इसका एस हो गया आर्सेनिक का। तो ये क्या है, उपधातु है, ठीक ना। तो 7 होता है, तो हम बताए थे ए बॉस पट जाओ। तो देखिए एंटीमनी जिसको हम एसबी से डिनोट करते हैं, एंटीमनी हो गया, बोरॉन हो गया, बी हो गया, उसके बाद हो गया सिलिकॉन एसआई से डिनोट करते हैं, उसके बाद हो गया पोलोनियम पीओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ से हो जाएगा टेरेलियम तो टी से इसको डिनोट करते हैं, और अंत में यहाँ से छठा हो जाता है जर्मेनियम जी से डिनोट करते हैं, और अंत में हो जाता है क्या, आर्सेनिक हो जाता है। तो ए एस से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो 7 होता है ये क्या, मेटलॉइड होता है। तो आप लोग आद रख लीजिएगा, यदि ये 7 आद है तो आपका कहीं मिस्टेक नहीं होने वाला है, ठीक ना, मेटलॉइड वाले क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कौन हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 38 है मेरा कि CaCO3। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन करके क्या बना है, CaO प्लस CO2 अलग अलग हुआ है दोनों, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो CaCO3 यहाँ CaO प्लस CO2 इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि डीकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ से डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम वियोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। तो ये बैलेंस समीकरण पूछ रहा है, ठीक ना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इनमें से कौन सा समीकरण बैलेंस्ड है। तो देखिए ये तो सबसे इजी तरीका है कि मतलब जो है ना इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का और यहाँ से राइट हैंड साइड का दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ से देखिए Mg, इसमें Mg है, एक Mg तो एक Mg हो गया। O2 इसमें 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो ये होगा ही नहीं। देखिए अब इसमें जिंक है एक और जिंक एक है, H2 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, SO4 यहाँ से 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 है। तो ये देखिए दोनों समान मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है ना क्या कीजिए, एग्जाम में चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना सारा हम इससे पहले वाला वीडियो में हम करवा चुके हैं, एकदम से आसानी से बता चुके हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक ना। तो आप लोग कर लीजिएगा इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। देखिए 40 में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉजेज एसिड रेन इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। देखिए H प्लस आयन है, OH माइनस आयन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ऑल एसिड यहाँ से डिजॉल्व इन वाटर टू गिव। तो देखिए यहाँ से वाटर में डिजॉल्व होकर क्या देता है, तो ये H प्लस आयन देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए HCl है, CHCOOH है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन ए वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, CH3COOH। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। देखिए 43 में है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत है, नीला है, पीला है, हरा है। क्या आ जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ये होता है येलो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक, पीला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 44 देख लेते हैं। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, चांदी है, सोना है, हीरा है, लोहा है, कौन हो जाएगा, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये हो जाएगा हीरा, ठीक ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कि द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, डायमंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 45 है कि देखिए कार्बन के कितने यहाँ से रवादार अपरूप है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि हाउ मेनी द, यहाँ से क्रिस्ट लाइन, यहाँ से हो जाएगा ऑटो
ड्रॉप्स ऑफ द कार्बन आर द देयर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है कि जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड किसका है, तो आप लोग सभी जानते हैं किसका है, ये जिंक का हो जाएगा। जिंक ब्लेंड है तो ये किसका हो जाएगा, तो यहाँ से पूछ रहा है जिंक ब्लेंड इज एन और ऑफ द विच मेटल, तो और हो जाएगा किसका, तो अयस्क पूछ रहा है तो ये Zn का हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। 47 में है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर इन द बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा, तो 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। देखिए ये पहले भी बताए थे कि 3 जो सूत्र है ना, अल्केन, अल्काइन और अल्कीन, ये तीनों का जो है ना सूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो अल्काइन इन लगा हुआ है तो इसमें माइनस हो जाएगा, एन रहेगा तो प्लस होगा, और यहाँ से आइन, जैसे यहाँ से आइन है क्या हो जाएगा, तो माइनस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्काइन इज, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप जरूर इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 49 देख लेते हैं। 49 है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, यहाँ से समान है, भिन्न है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। 50 में है कि निम्नलिखित में कौन सा शराब के रूप में उपयोग आता है। तो इथेनॉल है, मिथेनॉल है, सिरका है, मिथेनोइक अम्ल है, तो कौन हो जाएगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूज इन वाइन, तो वाइन में कौन किया जाता है, तो इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये किस में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, तो ये कितने हैं, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। 52 में है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। देखिए यूरेनियम है, प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, प्लूटोनियम है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए ये तो सभी जानते हैं कि सिलिकॉन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना, सौर सेल में। तो यहाँ से पूछ रहा है कि विच इज द यूज्ड इन सोलर सेल, तो सोलर सेल में किसका करता है, तो हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। 53 में है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। देखिए 10 है, 11 है, 17 है, 19 है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 8 7 हो गया 15, 15 2 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन 287 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कौन हो जाएगा, तो इसका 17 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ड्यूराल, यहाँ से ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है ना। तो यहाँ से ड्यूरालुमीन इन ए ऑली ऑफ द विच मेटल, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। 55 में है कि सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, तो ये क्या हो जाता है, तो Na3PO, यहाँ से O4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि पूछ रहा है कि द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सोडियम फॉस्फेट इज, तो क्या हो जाएगा, तो Na3PO4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में है देखिए कि यहाँ से बोल रहा है कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो मुतरासी यहाँ से दिया हुआ है, उसके बाद हो गया ग्लोरो में रूलस, उसके बाद हो गया कौन हो जाएगा, वोमेन संपुट, नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरा कि पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। यहाँ से बोल रहा है कि द, यहाँ से पल्सन, यहाँ से एक्सपल्सन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा इन द फ्रॉम ए वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नन एज, तो यहाँ से एरियल पार्ट ऑफ
प्लांट इज नन एज, तो किस नाम से हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो वाष्पोत्सर्जन, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। 58 में है कि बाघ उपभोक्ता है, देखिए प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पोषी हो जाएगा, ठीक है ना। द टाइगर इज द कंज्यूमर ऑफ, क्या हो जाएगा, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि मानव का उद्भव स्थान है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन इज, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है मेरा कि यहाँ से कर्माकुंचन गति पाई जाती है, देखिए कोलोन में, यहाँ से ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पृष्ठ टालिसिस मोमेंट इज द फाउंड इन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 61 का कि खुला यहाँ से परिवहन तंत्र पाया जाता है, कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि ओमेन सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फाउंड इज, ये हो जाएगा बटरफ्लाई, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, तितली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। 62 है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से द बोल रहा है कि द कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड इन, तो ये क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द ऑटोसोम्स इन ह्यूमन इज, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऑटोसोम्स की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग है, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेड, ठीक है ना, तो यहाँ से बोल रहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम फॉर, यहाँ से फोटोसिंथेसिस इज, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से रेड कलर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। 65 है कि यहाँ से ओजोन परत का अवक्षय करता है, कि मतलब यहाँ से हो जाएगा डेप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ड्यू टू, तो ये क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 के निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हो जाता है इस, ठीक ना, तो यहाँ से पूछ रहा है कि व्हिन इज ऑफ द, यहाँ से इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज, यहाँ से एक्सेस, यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर थ्रू, यहाँ से बडिंग, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ईस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, ACTH हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन इज, तो क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में है कि आलू में कायिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ से वेजिटेबल, यहाँ से बोल रहा है कि प्रोपेजिशन इन द पोटैटो टेक प्लेस इज, तो स्टेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेम, जिसको हम कहते हैं तना द्वारा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हाइड्रीला पाया जाता है, देखिए जल में है, मृदा में है, वृक्ष पे है, इनमें से सभी कौन हो जाएगा, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 70 देख लेते हैं। 70 में है कि स्वस्थ व्यक्ति का यहाँ से सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो ये कितना होता है सिस्टोलिक, तो यहाँ से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, तो ये हो जाता है 120 mmHg होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 71 में कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, कौन हो जाएगा, हाइड्रा है, मनुष्य है, मछली है, बकरी है, तो ये हो जाएगा हाइड्रा। यहाँ से बोल रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इज, तो हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मछली में शोषण होता है, देखिए मछली में जो शोषण होता है ये गिल्स के द्वारा होता है, ठीक ना, लेकिन मनुष्य में किसके द्वारा होता है, तो ये फेफड़ा के द्वारा, तो ये जो है ना ऑप्शन ये नहीं देखिएगा, ये सब गलत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देखे तो इंग्लिश में है कि इन फिश यहाँ से रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, तो गिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है शोषण में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में,
क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका यहाँ से उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है ना, तो जिसको हम बोलते हैं एक्स क्रिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 74 में कि प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम में, केवल दिन में, दिन रात में, केवल रात में। क्या हो जाएगा, तो केवल दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब दिन रहेगा तब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, इसका बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ड्यूरिंग, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डे ओनली हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, तो देखिए ब्रेक में है, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। तो यहाँ से सिनेप्टिक, यहाँ से नॉब्स आर फाउंड इन, तो क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक नॉब्स बोल रहा है किडनी है, ब्रेन है, ओवरी है, उसके बाद हो गया न्यूरॉन है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द फास्टेस्ट, यहाँ से फास्टेस्ट, यहाँ से हार्ट बीट्स, सबसे जो फास्टेस्ट हार्ट बीट होता है ये होता है रेट का, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, चूहा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 77 देख लेते हैं। 77 है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो इसका विच ऑफ द फ्लोइंग इन द सेलुलर फ्यूल, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी होते हैं, तो ये होती है 3। हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर इन देयर इन द एटीपी, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। देखिए फेफड़ा है, वृक्क है, त्वचा है, अग्नाशय नहीं है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द नॉट एन एक्स, यहाँ से एक्सरेटरी ऑर्गन इन ऑफ ह्यूमन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो इसका पैनक्रियाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। 80 में की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल है, थोराइड है, पिनियल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द स्मॉलेस्ट, यहाँ से इंडोक्राइन ग्लैंड इज, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पिनियल हो जाएगा, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा, पिनियल। तो देखिए हम 80 क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर दोस्तों को तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग को भी फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो